अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। इंसान की सेहत का ताल्लुक मशक्क़त के साथ है कि जितना ज़्यादा सख्त काम करता है इंसान, तो उसी तरह उसकी सेहत बरकरार रहती है, उसका जिस्म भी मजबूत होता है। इस तरह ये एक नेचुरल अमल है, ये कुदरती तौर पे है कि इंसान का जिस्म है ही इस तरह कि अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे कि अगर वो मेहनत करेगा, मशक्क़त करेगा, अपने जिस्म को ज़्यादा मुश्किल काम में डालेगा, तो उतना ज़्यादा वो सेहतमंद रहेगा और उसका जिस्म मजबूत रहेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचर है, कुदरत बनी हुई है कि इंसान का जिस्म है ही ऐसे। जितना ज़्यादा वो अपने जिस्म को रेस्ट देगा, तो उतना ज़्यादा वो नाजुक होता जाएगा और बीमारियां उसको ज़्यादा घेर लेंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा वो नाजुक होता जाता है उसका जिस्म, तो वो उसका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है इंसान का। फिर उसके साथ बीमारियां वो ज्यादा आसानी से उस पर हमलावर होते हैं। आप देखें कि जो लोग जिम करते हैं, रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो जिम करते हैं या वैसे भी कोई बंदा एक्सरसाइज करता है, इसके अलावा कोई बंदा वैसे ही अगर मजदूरी करता है, बहुत सख्त काम करता है, उसको आप देख लें कि बहुत कम बीमारियां होंगी दूसरे बंदे की निस्बत। जो रेस्ट करता है, जिसका आसान काम है, उसको आप देख लें ज्यादा बीमारियां होंगी, और जिसका मुश्किल काम है या खुद वो वर्जिश कर रहा है, अपने आप को टाइम दे रहा है, उसको भी देख लीजिएगा, उसको बीमारियां बहुत कम हो गई। तो इस तरह ये देखें कि हर बंदा आसान काम ढूंढता है, वो कहता है कि मुझे मुश्किल काम ना करना पड़े, लेकिन मुश्किल काम करने में ही फायदा है, उसकी अपनी सेहत के लिए फायदा है। अगर वो आसान कामों में लगेगा और साथ वर्जिश नहीं करेगा, चलो ये है कि अगर कोई बंदा आसान काम है उसका, उसको मुश्किल काम नहीं करना पड़ रहा, तो वो साथ खुद को टाइम दे, वर्जिश करे, जिम जाए, किसी भी तरह खुद को किसी भी शक्ल में डाले, ताकि उसका जिस्म जो है वो बीमारियों से दूर रहे, तो वो बेहतर जिंदगी गुजार सकेगा एक अच्छी सेहत के साथ। और ये जो जिम वगैरह हैं, ये तो अब निकले हैं, बाद किया जा जाता है, लेकिन इससे पहले भी लोग सेहतमंद होते थे। उनकी वजह ये होती थी कि वो वैसे ही उनका काम इतना सख्त होता था, और इसके अलावा वो सफर करते थे, काफी दूर दूर जाते थे, तो उनकी वर्जिश इन्हीं चीजों में हो जाती थी, उनके कामकाज इस तरह के थे। और इसके अलावा अगर देखें कि जैसे अल्लाह ने ये नेचर रखी है, ये कुदरत अल्लाह ने बनाई है कि इंसान का जिस्म जो है वो मशक्कत के साथ ही बेहतर रहता है, सेहत बरकरार रहती है। तो अल्लाह ने बनाई है, तो अल्लाह ने इसको कैसे इंसान को मैनेज करने का कहा है, अल्लाह ने क्या असूल बताए हैं, ये देखें कि अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान को अपना रिज्क कमाने के लिए हलाल तरीके इख्तियार करने का कहा है, वहीं साथ नमाज पढ़ने और रोजे रखने और इस तरह के सारे काम बताए हैं। तो इसमें देखें कि जो रोज़ा रखना है वो भी कितनी मशक्क़त है इंसान पे, कितना मुश्किल काम है। वो इसको अपनी प्यास और भूख के साथ काफ़ी देर, काफ़ी टाइम गुजारना पड़ता है, तो वो एक मुश्किल वक्त गुजारता है। तो उसमें ये होता है कि बंदे के जिस्म में ऑटोमेटिकली उसका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाता है, क्योंकि उस पर ये एक तरह की मशक्क़त है। और अगर नमाज को देखें, तो नमाज में भी हम तो चलो बहुत ऐसे थोड़े से टाइम में नमाज पढ़ के अपनी जान छुड़ाते हैं, लेकिन अगर हम अपने असलाफ को देखें या जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा थे, वो किस तरह से नमाज पढ़ते थे। वो जब नमाज पढ़ते थे तो एक एक रकत में कितनी देर क़याम करते थे, और कुरान पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा क़याम कर लेते थे। तो वो खुद को इतना मशक्कत में नमाज के अंदर ही डाल देते थे। तो इस तरह से अगर हम नमाज को भी पढ़ें, तो ये भी एक बहुत मशक्कत वाला काम हो जाएगा, जो कि हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। तो ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने भी बताई हैं, वो भी इसी तरह बताई हैं कि जो नेचर अल्लाह ने रखी है इंसान के फायदे के लिए, मतलब इस तरह से कि इंसान के लिए है कि वो मशक्कत करेगा तो उसकी सेहत बरकरार रहेगी। तो वो चीज़ें ही उन अमाल में रख दी हैं जिससे अल्लाह ताला राजी भी होता है। यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी खुशी भी उन चीज़ों में रख दी है कि जो इंसान के फायदे की हैं। तो इस तरह हमें यह करना चाहिए कि अल्लाह के बताए हुए जो तरीके हैं उन पर भी अमल कर लें, और अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल कर लेंगे, और अपने लिए भी फायदा कर लेंगे। और इसके साथ जितना हो सके एक्सरसाइज करें, जिम करें, और जिस तरह भी हो सके खुद को मशक्कत में डालें, और फिर इस तरह अपनी सेहत को बरकरार रख सकेंगे, एक हेल्थी लाइफ गुजार सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।